शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। यूएस टैरिफ सस्पेंशन से सेंसेक्स 1500 अंकों तक चढ़ा। जानिए 4 बड़े कारण। शेयर बाजार में जोरदार उछाल। सेंसेक्स 1500 अंक और निफ्टी 487 अंक चढ़ा। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। सुबह बाजार खुलते ही निवेशकों का जोश साफ नजर आया और ये जोश पूरे दिन बना रहा। बाजार में आई इस मजबूती के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण रहे। सुबह 9:42 पर बीएसई सेंसेक्स 1400 अंक चढ़कर 75,247 पर पहुंच गया और निफ्टी 441 अंकों की बढ़त के साथ 22,840 को पार कर गया। ये तेजी बाद में और बढ़ी। 1,542 अंक यानी 2.9% की छलांग के साथ 75,390 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 487 अंक यानी 2.18% की तेजी के साथ 22,886 पर पहुंच गया। अब आइए विस्तार से समझते हैं अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ का निलंबन। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की वह घोषणा रही जिसमें उसने भारत पर लगाए गए 26% अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। ये टैरिफ भारतीय स्टील, एल्यूमीनियम, समुद्री उत्पादों जैसे कई निर्यातों पर लागू होने थे। इस फैसले से व्यापारिक अनिश्चितता कम हुई और भारतीय कंपनियों को राहत मिली। व्हाइट हाउस के अनुसार यह निलंबन 9 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। इससे निवेशकों को यह संकेत मिला कि भारत अमेरिका व्यापार संबंध अब स्थिर होने की दिशा में है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का दबाव। डॉलर इंडेक्स 100 के स्तर पर गिर गया है जिससे उभरते बाजारों में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। साथ ही अमेरिका में 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 4.5% ही पहुंच गई थी जिससे वहां के बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता बढ़ी और निवेशक इक्विटी मार्केट की ओर लौटे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बॉन्ड मार्केट में इस दबाव ने अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ हटाने के लिए मजबूर किया। जब डॉलर कमजोर होता है तो विदेशी निवेश भारत जैसे बाजारों में तेजी से प्रवेश करते हैं जिससे बाजार को ताकत मिलती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। भारत जैसे आयात आधारित देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतें एक महत्वपूर्ण फैक्टर होती हैं। हाल के दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $84 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं। इससे भारत में महंगाई भत्ते पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी और रिजर्व बैंकों को आज दरों को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। इसका सीधा फायदा इक्विटी मार्केट को मिला, खासकर ऑटो, फार्मा और FMCG सेक्टर को। सेक्टर वाइज ब्रॉन्ड रैली। मेटल और फार्मा स्टॉक्स में उछाल। आज की तेजी सिर्फ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही बल्कि यह लगभग सभी प्रमुख सेक्टरों में देखी गई। विशेषकर मेटल और फार्मा शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। अमेरिका द्वारा टैरिफ में राहत दिए जाने से मेटल सेक्टर की कंपनियों को बड़ा सपोर्ट मिला। फार्मा सेक्टर को भी अमेरिका में निर्यात से जुड़े अवसर बढ़ने की उम्मीद है जिससे निवेशकों ने इन क्षेत्रों में जोरदार दांव लगाया। क्या यह तेजी स्थायी है? एक्सिस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक राजेश पलविया का मानना है कि निफ्टी अभी भी अपने 20, 50, 100 और 200 दिनों की मूविंग एवरेज से नीचे है जिससे लंबी अवधि का ट्रेंड कमजोर बना हुआ है। हालांकि शॉर्ट टर्म में यह रैली 23,000 से 23,600 तक जा सकती है। निफ्टी का प्रमुख सपोर्ट जोन 22,200 है और इसके नीचे जाने पर बाजार 21,300 तक भी जा सकता है। इसलिए निवेशकों को सतर्क रहकर मजबूत कंपनियों में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। आज के 2 सुझाए गए स्टॉक। कोरोमेंटल इंटरनेशनल LTD। यह स्टॉक एक मजबूत अप ट्रेंड में है और हाल ही में इसने डेली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया है। यह अपने 20, 50 और 100 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेंड कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर जैसे RSI और बैंड बॉलिंगर भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। टारगेट 2230 से 2513, सपोर्ट जोन 1960 से 2020। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स LTD। यह स्टॉक अपने चार्ट पर हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का पैटर्न बना रहा है।
यह भी अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है और टेक्निकल इंडिकेटर मजबूत है। टारगेट 1185 से 1225, सपोर्ट जोन 1013 से 1050। आज की बाजार रैली 4 बड़े कारणों के चलते आई। अमेरिकी टैरिफ में राहत, डॉलर और बॉन्ड बाजार का दबाव, कच्चे तेल में गिरावट और सेक्टर वाइज खरीदारी। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये तेजी स्थायी नहीं हो सकती और वैश्विक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए सतर्कता जरूरी है। निवेशकों को सलाह है कि वे जल्दबाजी में निर्णय ना लें और केवल मजबूत, बड़े और फेयरली वैल्यूड स्टॉक्स में भी निवेश करें।